क्या आपके भी काजू कतली अक्सर सख्त हो जाते हैं या फिर बेलते समय उसमें दरारें आ जाती हैं या फिर कभी कभी बनाते समय उसमें गांठें बनने लगती हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काजू कतली की ऐसी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, बिल्कुल शुद्ध और मार्केट से भी बढ़िया बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मजेदार काजू कतली की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी काजू लिया है। तो मैंने यहाँ पर साबुत वाली काजू लिया है। आप चाहे तो इसके जगह टुकड़ा काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजू में कहीं कहीं पर जो ये हल्के फुल्के छिलके या काले धब्बे दिख रहे हैं ना, तो इन्हें हम चाकू से अच्छी तरह से हटा लेंगे। ऐसा करने से काजू कतली का रंग बिल्कुल सफेद और साफ बनेगा। बिल्कुल इस तरह से आपको ये काले धब्बे हटा लेने हैं। तो देखिए हमने सारे छिलके हटा दिए हैं और अब इसे पीसने से 1 घंटा पहले काजू को फ्रीजर में डाल दें। इससे सारी नमी निकल जाएगी। अब काजू को मिक्सी जार में डाल देंगे और लगातार नहीं बल्कि पल्स मोड पे रुक रुक के पीस लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने काजू को पल्स मोड पर ही पीसा है, लेकिन फिर भी ये अभी भी थोड़ा दरदरा है। और ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये चिपचिपा भी हो गया है, यानी कि मिक्सर जार गर्म होने के कारण काजू ने हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर हम इस स्टेज पर इसे और पीसेंगे तो ये पाउडर बनने की जगह काजू का मक्खन बन जाएगा। तो इसलिए इस स्थिति में हम एक छोटा सा सुधार करेंगे। हम इस पूरे काजू के मिक्सचर का लगभग आधा भाग एक बड़े बाउल में निकाल देंगे और जो बाकी का बचा हुआ काजू का मिक्सचर जार में है उसमें हम 2 छोटे चम्मच पानी डाल देंगे और एक बार फिर से मिक्सी जार को चला लेंगे। और ये देखिए, पानी डालने के बाद भी अभी भी ये तरतरा पेस्ट लग रहा है। तब हम क्या करेंगे, हमने जो 3/4 कप शक्कर पाउडर लिया है उसमें से 4 छोटे चम्मच शक्कर पाउडर डालकर पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हम इसे अच्छे से बिना रुके एकदम स्मूथ होने तक पीस लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल स्मूथ पाउडर बना लिया है, पीस लिया है। और ये देखिए, हमारा पहला भाग तैयार है। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में या बाउल में निकाल लेंगे। अब बाकी के बचे हुए काजू के मिक्सचर को भी जार में डालकर और इसमें 3 छोटे चम्मच शक्कर पाउडर डाल देंगे और पीस लेंगे। आप इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ शक्कर पाउडर डालकर भी पीस लेंगे तो भी बिल्कुल स्मूथ पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम जार का ढक्कन बंद कर लेंगे और बिना रुके इसे भी पीस लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। बिल्कुल परफेक्ट और एकदम बारीक पाउडर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने काजू का बिल्कुल चिकना पाउडर तैयार कर लिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि आपके मिक्सचर में कहीं गांठें हैं, लम्स है, तो आप इसे एक बार जरूर छान लें। और ये देखिए, हमने जो 3/4 कप शक्कर पाउडर लिया था उसमें से अभी भी लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा बच गया है। और अगर आप घर पर ही शक्कर का पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप आधा कप दानेदार शक्कर को पीस कर लगभग 3/4 से 1 कप पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते। इसके लिए अब हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर नॉर्मल कढ़ाई लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और साथ ही में ये जो बचा हुआ शक्कर का पाउडर है ना, वो सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे पूरी तरह से पिघलने देंगे। ध्यान रहे, हमें यहाँ पर कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस शक्कर को अच्छे से घुल जाने देना है। और जब शक्कर अच्छे से पिघल जाए तब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। फिर इसमें ये काजू का स्मूथ मिक्सचर डाल देंगे और जल्दी जल्दी इसे मिलाते रहेंगे ताकि कोई गांठ या गुठली न बने। और अगर आपको इस मिश्रण में कहीं कोई गांठ या लम्स लग रही है तो तुरंत आप गैस को बंद कर दे और इसे विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करें, या फिर इस स्टेज पर मिक्सचर को एक बार जरूर छान ले। उसके बाद गैस को ऑन करें और इसे लो फ्लेम पर पकाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये मिक्सचर पकते पकते गाढ़ा भी होने लगा है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि कढ़ाई के किनारे न छोड़ने लगे। इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। ध्यान रहे, हमें इसे मिक्सचर को एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसे बीच बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि अगर ये कढ़ाई के तले में लग गया ना तो जो कतली का स्वाद है, टेस्ट है, वो कड़वी आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर या फिर रोज वाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3 साबुत हरी इलायची के दाने दरदरा कूट के डाला है इसमें, ताकि इसमें फ्रेश और बेहतरीन खुशबू आ जाए।
हमें इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि अब मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है तो इस कढ़ाई के नीचे लगने की चांसेस ज्यादा है। तो इसी दौरान हम इसमें 2 छोटा चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से काजू का मिक्सचर थोड़ा कंट्रोल में आता है और मिक्सचर पकने के बाद भी नमी बनी रहती है। और जब हम इसे पकाकर बाद में बेलेंगे तो हमारी कतली एकदम स्मूथ और बिना क्रैक की बनेगी और ये बाजार जैसी शाइनी और शानदार बनती है। तो अभी हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट और पकाएंगे। ध्यान रहे हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है वरना जो इसमें नमी है वो पूरी तरह से सूख जाएगी जिससे काजू कतली सख्त बनेगी। तो मिक्सचर को कढ़ाई से खुरसते हुए लगातार चलाते रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजू का जो मिक्सचर है वो कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ने लगा है, यानी कि मिक्सचर जो है काजू कतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर पे घी लगा लिया है और अब इस गर्मा गर्म काजू के मिक्सचर को बटर पेपर पे निकाल लेंगे। तो दोस्तों काजू कतली बनाना बहुत ही आसान है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बना के ट्राई करें, मुझे यकीन है आपसे भी ये काजू कतली बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि गोल लड्डू की शेप में बन रहे हैं, यानी कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। जब ये काजू का मिक्सचर हल्का गर्म हो तभी इसे गूंथना शुरू कर देंगे और अब इसी बटर पेपर की मदद से यानी मिक्सचर को सीधे हाथ से छुए बिना इसे लपेट कर हल्के हाथों से ऐसे गूंथेंगे, जिससे हमारी कतली सॉफ्ट मुलायम बनेंगे और इसमें ये बाजार जैसी शाइनिंग भी होगी। इसे तब तक हल्के हाथों से गूंथे जब तक कि ये मिक्सचर एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म डो न बन जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूंथने के बाद काजू का मिक्सचर अब कितना सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। तो चलिए अब हम इसे शेप देना शुरू करते हैं। अब हम इसे रोटी की तरह गोल या अंडाकार शेप देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट चौकोर या स्क्वायर शेप दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम इसके ऊपर एक और घी लगे हुए बटर पेपर की शीट रखेंगे और रोलिंग पिन की सहायता से हम इसे हल्का दबाव देते हुए इक्वली गोल या ओवल शेप में बेल लेंगे। या फिर आप चाहे तो बटर पेपर की शीट हटा करके बेलन पे घी लगाकर ऐसे ही बेल सकते हैं। इससे क्या होता है, जो ये काजू का मिक्सचर है ना वो चिपकेगा नहीं और आप आसानी से बेल सकते हैं। हमें इसे इक्वली बेलना है ताकि हर जगह इसकी मोटाई एक जैसी हो। अगर कहीं ये मोटा और कहीं ये पतला रह गया तो कतली दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार इसकी थिकनेस मोटी या पतली रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी थिकनेस थोड़ा पतला ही रखा है क्योंकि मुझे पतली काजू कतली बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे बेलन की सहायता से पतला ही बेला है। पतली कतली जल्दी से सेट हो जाती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो अब इसे बिल्कुल सही से बेल लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी काजू कतली भी अच्छे से सेट हो गई है। वैसे तो इसे स्केल से नाप कर काटना चाहिए ताकि सारी पीसेस एक जैसे दिखे। अगर आपके पास स्केल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी तरह स्पैचुला या किसी सीधे चीज का इस्तेमाल करके अंदाजे से काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया। अब ये जो किनारे के टेढ़े मेढ़े शेप है ना उसे हम हटा देंगे और इन्हें फेंकना नहीं है। आप इन्हें एक साथ इकट्ठा करके फिर से मसल कर गोल लोइयां बना लेंगे और बेलन चलाकर डायमंड शेप कटिंग कर लेंगे। अब इस बेली हुई शीट पर हम चांदी का वर्क सावधानी से लगा देंगे। सिल्वर वर्क लगाने से बहुत ही अच्छा लुक आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा दिखता है। और अगर आपके पास सिल्वर वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह बादाम या पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब ये सिल्वर वर्क शीट पे अच्छे से सेट हो गई है और अब हम इसे डायमंड शेप में काट लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन मैं फिर भी ऐसे नाप करके काट रही हूँ और आप देख सकते हैं कि बिना स्केल के भी बिल्कुल परफेक्ट कट रही है क्योंकि हमने इस मिक्सचर को सही तरीके से पकाया है, अच्छे से गुथा है, इसलिए इसमें कोई क्रैक्स नहीं आ रही। ऐसे ही हम सारे पीसेस कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है और ये देखिए काजू कतली कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा काजू कतली। और सच कहो तो सच में ये बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और शाइनी बनी है। तो दोस्तों आप इसे देखकर यकीन तो कर ही सकते हैं कि सच में ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। और सच कहो तो ये इतनी टेस्टी बनी है कि बाजार में भी इतनी अच्छी काजू कतली नहीं मिलेगी, मिलावटी ही मिलेगी। हम सब जानते हैं कि बाजार में अक्सर काजू कतली मिलावटी ही मिलती है। बिल्कुल परफेक्ट काजू कतली बनी है, सॉफ्ट, शाइनी और स्वाद भी एकदम असली काजू का है, कोई मिलावट नहीं। इसे खाने के बाद आप बाजार की कतली भूल जाएंगे। तो अब मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट, स्मूथ और मुंह में घुल जाने वाली बनी है। ये देखिए, है ना बिल्कुल सॉफ्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी बाजार जैसी स्वादिष्ट और सॉफ्ट काजू कतली की रेसिपी। आपको ये काजू कतली की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे यकीन है आपको ये काजू कतली की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये काजू कतली की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।